नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम स्टडी 24 में। साथियों, सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 9 पर पहुंच चुके हैं हम। इसमें हम सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं साथियों। इसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं साथियों। तो साथियों, हमारे इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए। और हमने इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज के 1 से 8 तक प्रैक्टिस सेटों को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी 24 पर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये महानदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे गए हैं, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल पहले कौन थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। तो ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन का आविष्कार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर ग्राम वेल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1930। तो 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो चोरी चोरा कांड के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 फरवरी 1922। तो 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड गोरखपुर में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था। तो मोपला आंदोलन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। तो केरल में मोपला आंदोलन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, स्वराज दल की स्थापना किसने की, यानी स्वराज पार्टी की स्थापना आपसे पूछी गई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, देखिए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता के बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या बनेगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916। तो 1916 के दौरान लखनऊ समझौता हुआ था। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसकी प्रथम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछी गई हैं, वे कौन थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दांडी यात्रा कब शुरू हुई। तो दांडी यात्रा के बारे में पूछा गया है आपसे, बताइए साथियों। तो दांडी यात्रा देखिए कब हुई थी, 12 मार्च 1930, 10 मार्च 1939, 5 मार्च 1911 या 12 मार्च 1925। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930। ठीक है साथियों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक के बारे में आपसे पूछा गया है साथियों। ऑप्शन है गैलीलियो, अरस्तु, न्यूटन या आर्कमिडीज। तो बताइए कौन है हमारे जंतु विज्ञान के जनक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरस्तु। तो अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा का किला किसने बनवाया था। अब आगरा के किले के बारे में पूछा गया है। जो आगरा का लाल किला है उसी के बारे में पूछा गया है। औरंगजेब ने, बाबर ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने बनवाया था, बताइए किसने बनवाया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। तो अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वह कौन है जिनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस देखिए ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, ब्रायन लारा। तो बताइए कौन है वो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर हम खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, देखिए ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है साथियों, अगस्त।
तो 29 अगस्त को हमारा मेजर ध्यानचंद जी का जन्म मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब तो आप शायद सभी जानते होंगे, बहुत ईजी है, ऑप्शन डी 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकते हैं। यानी पूछा गया है हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को किसकी यानी किसकी सलाह पर भंग कर सकते हैं। बताइए किसकी सलाह पर भंग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। सांची का स्तूप किसने बनवाया। सांची के स्तूप के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है सम्राट अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइए किसने सांची का स्तूप का निर्माण कराया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। तो हमारे जो फाहियान हैं जो प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, इन्होंने भारत की यात्रा की थी, ये किसके शासन में की थी ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए साथियों कौन है ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर अकबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है साथियों, एक हर्षवर्धन और होते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने और फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। बताइए तो इसका सही जवाब हो जाएगा रतौंधी रोग विटामिन ए के कारण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग, विटामिन बी के कारण बेरी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी और विटामिन डी के कारण हमारा सूखा रोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल के बारे में पूछा गया है साथियों। ये पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। तो पोंगल हमारा किस राज्य का त्यौहार है ये पूछा गया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो बताइए साथियों और लगाइए इसका सही जवाब और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका सही जवाब। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। तो मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जिसमें हमारे भोजन का अवशोषण अधिकतम होता है। बताइए तो कहाँ अधिकतम भोजन का अवशोषण होता है ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन इसका है छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या फिर यकृत। तो बताइए साथियों तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छोटी आंत। तो छोटी आंत में हमारे शरीर में भोजन का अधिकतम अवशोषण हो जाता है। ठीक है साथियों। तो साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म हुआ और आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा देखिए 19वें क्वेश्चन का आपका जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आप नहीं बताते हैं तो हम प्रैक्टिस सेट 10 में आपको सबसे पहले ज़रूर बताएंगे। तो साथियों देखिए हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म हुआ और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और आपको हमारे प्रैक्टिस सेट की ये सीरीज़ कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो ये भी लिखकर अवश्य बताएं। तो साथियों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।